हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये जो दो टर्म्स है इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट आर दी रिफॉर्म्स दैट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर पाया है। तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ सबसे पहले जानते हैं ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो दो टर्म्स हैं, एक ग्रोथ है और एक डेवलपमेंट है। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, जैसे कि आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। यूएसए नंबर 1 पे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ये हम किस हिसाब से बोल रहे हैं, किस हिसाब से इंडिया को डिक्लेयर किया गया है एज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ग्रोथ देख के, कौन सी कंट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है वो देख के ये डिक्लेयर किया जा रहा है। तो किस हिसाब से हम बोलेंगे कौन सी कंट्री कितना ग्रो कर रही है, कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, ये हम क्या देख के बोल रहे हैं, ये हम उस कंट्री का जीडीपी देख के बोल रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, अब ये जीडीपी क्या होता है, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू और द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक कंट्री में पूरे साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल मॉनेटरी वैल्यू, जितना गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में किसी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कि जिस दाम में वो बिक रहा है। ठीक है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू उस कंट्री का जीडीपी होता है। तो ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, कितना उत्पादन हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री में पूरे साल में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। तो इस हिसाब से आप कंट्री का जीडीपी देख रहे हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। जैसे कि प्रेजेंटली इंडिया का जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन। ठीक है, यूएस डॉलर 3.5 ट्रिलियन तक इंडिया का जीडीपी पहुंच चुका है। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 5 ट्रिलियन बाय द ईयर 2026। तो ये 5 ट्रिलियन पहुंचने की संभावना है बाय द ईयर 2026। तो ये जो ग्रोथ है इसको हम मेजर कर पा रहे हैं, इसको हम क्वांटिफाई कर पा रहे हैं कि जैसे कि देखो इंडिया का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, हम बता पा रहे हैं, हम इसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में, कितना प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में। जो भी चीज़ों को हम क्वांटिफाई कर पाते हैं वो आता है ग्रोथ में। उसका मतलब होता है ग्रोथ, कितना जीडीपी है इंडिया का, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज लास्ट ईयर टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन सपोज इंडिया में 300 मिलियन टन था, इस साल 400 मिलियन टन है। मतलब हम इसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारी कंट्री में, प्रोडक्शन कितना है हमारी कंट्री में, हर वो चीज़ जिसको हम क्वांटिफाई कर पाते हैं वो आता है ग्रोथ में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ग्रोथ। यहाँ पे हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि भाई लोगों का भला हो रहा है कि नहीं, गरीब लोगों तक शिक्षा पहुँच रही है कि नहीं, उन तक हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुँच रही है कि नहीं, रोजगार उनको मिल रहा है कि नहीं। हम इन सब बारे में बात नहीं कर रहे ग्रोथ में। ग्रोथ में हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करें। भाई हम अगर बोल रहे हैं कि ये कंट्री जो है इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है तो यहाँ पे हम किस बारे में बात करें, उस कंट्री का जीडीपी कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना निवेश हो रहा है उस कंट्री में, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस कंट्री में। उस हिसाब से हम बोलते हैं कि वो कंट्री जो है ग्रो कर रही है। ठीक है, तो देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ये जो ग्रोथ हो रहा है, आप तो बोल दिए कि इंडियन इकोनॉमी जो है 3.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। क्या ये ग्रोथ के वजह से, क्या ये ग्रोथ का फ़ायदा लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। आप बोल रहे हो हमारी कंट्री में हर साल जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। सपोज पिछले साल अगर इंडिया का जीडीपी 8% था, इस साल 9% है, तो आप इसको क्वांटिफाई कर पा रहे हो, ये आ जाएगा ग्रोथ में। आप बोल रहे हो कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल पॉजिटिव है, हर साल जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, हर साल इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हर साल जो है लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन क्या ये ग्रोथ का बेनिफिट सब तक पहुंच रहा है। ठीक है, क्या सब लोगों तक शिक्षा पहुंच रही है, क्या सब लोगों तक न्यूट्रिशियस फूड पहुंच रहा है, क्या सब लोगों तक एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी पहुंच रही है, स्पेशली टू द पीपल हु आर पुअर।
वीक, वल्नरेबल, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, क्या इन लोगों तक, गरीब लोगों तक क्या अच्छी शिक्षा पहुंच रही है, क्या न्यूट्रिशियस फूड पहुंच रहा है, क्या सैनिटेशन फैसिलिटी पहुंच रही है, क्या उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या वो लोग पॉवर्टी से बाहर आ पा रहे हैं। ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट में, विकास में, ग्रोथ में। हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी। तो क्या लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रहा है, तो ये सब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करके ये जो ग्रोथ है, ये जो जीडीपी में बढ़ोतरी है, हर साल जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या ये ग्रोथ का बेनिफिट सब लोगों तक पहुँच रहा है, सब लोगों को इंक्लूड कर रहा है। इंक्लूसिव सब लोगों को इंक्लूड कर रहा है, जो लोग पुअर है, वीक है, वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, जो लोग लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, क्या उन लोगों तक ये ग्रोथ का बेनिफिट पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो देखो, अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। Inclusive growth basically means broad-based growth, shared growth, and pro-poor growth. Inclusive growth refers both to the pace and pattern of growth, which are interlinked and must be addressed together, as per the definition given by World Bank. In broad sense, inclusive growth implies the inclusion of all the section of society. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैं उन्हीं तक बेनिफिट पहुँचे, उन्हीं को अच्छा खाना मिले, उन्हीं को न्यूट्रिशियस फूड मिले, उन्हीं को जो है प्रॉपर एजुकेशन मिले, उन्हीं तक हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुँचे, उन्हीं तक प्रॉपर एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी पहुँचे। नहीं, सबको इंक्लूड करो। इंक्लूजन ऑफ ऑल दी सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड शेयरिंग ऑफ इट्स बेनिफिट। Therefore, inclusive growth is not only an outcome or end, but a process or mean in itself. Inclusive growth is the process and the outcome where all groups of people have participated in the organization of growth and have benefited equitably from it. सबको equal benefit सब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, नहीं, equal benefit सब तक पहुंचना चाहिए इस growth का। The United Nations Sustainable Development Goals announced in 2015 present a set of targets for 2030 that expand on the original Millennium Development Goals for eliminating poverty. तो Sustainable Development Goal भी Inclusive Growth के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, Goal 8 of Sustainable Development Goal specifically aims to promote inclusive and sustainable economic growth. तो इंडिया की क्या रैंकिंग है इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी देख लेते हैं। Compiled by World Economic Forum, India ranked 62 out of 74 emerging countries and was amongst the least inclusive countries in G20 countries. तो इंडिया की रैंकिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ठीक नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि इंडिया पूरी तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर पाया है एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। चलो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, मैंने आपको बताया। An increase in the economic variable like income over a period of time is economic growth. The term can be used in an individual case. आप individual sense में भी बोल सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि आपका ग्रोथ हो रहा है या मेरा ग्रोथ हो रहा है, तो आप किस हिसाब से बोलोगे। सपोज पिछले साल मेरी सैलरी अगर हर महीना 1 लाख थी, इस साल मेरी सैलरी 2 लाख रुपए हो गई, तो मैं बोल सकती हूँ मेरा ग्रोथ हो रहा है। तो आप इंडिविजुअल सेंस में भी बात कर सकते हो, कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हो, और इन द केस ऑफ इकोनॉमी और फॉर द होल वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज क्वांटिफेबिलिटी, मतलब आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। वन कैन मेजर ग्रोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इज अ कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। इट डिनोट्स द राइज इन अ नेशंस एक्चुअल आउटपुट लेवल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, whereas economic development is comparatively a normative concept. It represents the enhancement in the standard of living. क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है, ये हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। द क्वांटिटेटिव मेजर कंसिडर द राइज इन द आउटपुट। जब हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बस इतना देख रहे हैं कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कितना प्रोडक्शन बढ़ा, कितना जीडीपी ग्रोथ रेट है, इस सब बारे में हम बात कर रहे हैं ग्रोथ में। द की पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन एनी इकोनॉमी आर इट्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, विच हेल्प्स मेजर द एक्चुअल साइज ऑफ द इकोनॉमी। हम साइज ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं ग्रोथ में, जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इट शोज हाउ मच द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू द लास्ट ईयर। पिछले साल से इस साल कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं ग्रोथ में, ठीक है।
Economic development, for economists, development indicates the quality of life in the economy which might be seen in accordance with the availability of many variable. Development में हम quality of life के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका standard of living, आपका quality of life improve हुआ है कि नहीं. The level of nutrition, the expansion and reach of healthcare facility, क्या आपके पास सिर्फ खाना पहुंचना को डेवलपमेंट नहीं बोलते, क्या आपके पास जो फूड पहुंच रहा है वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं, न्यूट्रिशियस फूड, क्या आपके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंच रही है, क्या आपके आसपास हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर अवेलेबल है, हॉस्पिटल, मेडिसिन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आप तक पहुंच रहा है, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, द लेवल ऑफ एजुकेशन, अदर वेरिएबल ऑन विच द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स. ये सब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्ट्स एज ए प्री कंडीशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो. ठीक है, कोई कंट्री में अगर डेवलपमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुँचे लोगों तक, तो उसके लिए ग्रोथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कैसे? देखो, जब ग्रोथ होगा इकोनॉमी में, जब ज़्यादा निवेश हो रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा. ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूस करना है भाई, अगर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है, ज़्यादा निवेश हो रहा है, अगर इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा रोज़गार भी मिलेगा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी. जब ज़्यादा रोज़गार मिलेगा लोगों को तो उनका इनकम बढ़ेगा. जब उनका इनकम बढ़ेगा तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा. अब वो अच्छी शिक्षा को अफोर्ड कर सकते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी को अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है. ऐसा नहीं है कि आप जो है डेवलपमेंट पहले फोकस करोगे, ग्रोथ पे बाद में फोकस करोगे. नहीं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को आप साथ में लेके चलोगे. इकोनॉमिक ग्रोथ एक्ट्स एज ए प्री कंडीशन. अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो ग्रोथ पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है. थ्रू द नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रोथ हैव टू बी इन लाइन विथ इंक्लूजन. इंक्लूसिव ग्रोथ इज द इंक्लूजन ऑफ द पुअर एंड लैगिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप. सबको इंक्लूड करके चलो, स्पेशली एथनिक एंड ट्राइबल ग्रुप, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, beneficiaries of economic growth. The inclusive growth addresses the limitations of the excluded and the marginalized. जो marginalized section of population है, जो लोग mainstream society से excluded है, उन लोगों को आप लेके चलो inclusive growth में. It creates ample opportunities and possibility for them to be partners in growth. Inclusive growth has the ability to reduce poverty faster in the sense it has to have a higher elasticity of poverty reduction. अगर inclusive growth होगा तो बहुत सारे लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आएंगे. Inclusive growth has to ensure access of people to basic infrastructure and basic services. Inclusive growth को ensure करना पड़ेगा कि सब लोगों तक basic services पहुँच रहे हैं, basic healthcare facility लोगों तक पहुँच रहा है, जो primary education है वो सब लोगों को मिल रहा है. This access should ensure equality as well as the quantity of this basic services. Inclusive growth should reduce vertical as well as the horizontal disparities in income and asset. इनकम इनइक्वालिटी जो है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है. अमीर के पास इतनी सारी फैसिलिटी है, गरीब के पास तो कुछ फैसिलिटी भी नहीं है. तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है इसको भी कम करना है इन इंक्लूसिव ग्रोथ. तो अब हम लोग देखते हैं क्या इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर पाया है, क्या इंडिया का रैंकिंग है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या इंडिया में लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या ये ग्रोथ का बेनिफिट सब तक पहुंच रहा है. तो ये हम लोग को देखने की ज़रूरत है. ठीक, हैज़ इंडिया अचीव्ड इंक्लूसिव ग्रोथ. देखो, largest hungry population in the world, India ranked 107 out of 121 countries in the global hunger index 2022. तो इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ठीक नहीं है. बहुत सारे लोग तक खाना, न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं पहुंच रहा है. तो लोग काम कैसे करेंगे? जब लोग अंडर नरिश्ड होंगे, मैल नरिश्ड होंगे तो ठीक से काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे तो अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो भी मुश्किल हो जाएगा. द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ टूल फॉर comprehensively measuring and tracking hunger at global, regional and national level. With a score of 29.1, the level of hunger in India has been labeled serious. लार्जेस्ट पॉपुलेशन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. तो ये जो देखो, ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो कि 2022 में रिलीज़ हुआ, कौन इसको रिलीज़ करता है?
UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये इंडेक्स के अनुसार, ये इंडेक्स जो रिलीज़ किया जाता है UNDP द्वारा और OPHI द्वारा, ये इंडेक्स के अनुसार इंडिया हैज़ बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड एट 22.8 करोड़। तो इंडिया हैज़ बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड एज पर दिस इंडेक्स। तो इंडिया की स्थिति पॉवर्टी इंडेक्स में भी ठीक नहीं है। 1.2 बिलियन पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। मल्टी डायमेंशन मतलब ये जो इंडेक्स रिलीज किया जाता है ये बहुत सारे डायमेंशंस को कंसिडर करके रिलीज किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे 3 डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी को लिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, और टोटल 10 इंडिकेटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इंडेक्स को रिलीज किया जाता है और इंडिया की रैंकिंग इसमें भी ठीक नहीं है। फिर हम बात करते हैं सैनिटेशन लेवल की। तो सैनिटेशन की स्थिति इंडिया में क्या है? आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, 91 मिलियन पीपल, दैट इज 6% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लैक एक्सेस टू सेफ वाटर। 6% ऑफ द पॉपुलेशन के पास साफ पानी नहीं है। 54% ऑफ द पॉपुलेशन लैक एक्सेस टू सेफली मैनेज हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटी। तो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी भी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। जब लोगों के पास एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है तो लोग बीमार पड़ेंगे। ठीक है, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, डायरिया, वो बढ़ेगा। स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा। तो ये सब दिक्कतें आएगी जब आपको प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो। फिर एम्प्लॉयमेंट, देखो एम्प्लॉयमेंट, क्या इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है? द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टिमेट्स द इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अराउंड 7.45%। तो इतने लोग बेरोजगार है, काम नहीं मिलेगा। भाई काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमाएंगे, फिर अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, social infrastructure development has been neglected. Public expenditure on education in India is only 3.8% of the GDP. कितना कम खर्च करती है गवर्नमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ में, एजुकेशन में, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कम खर्चा करती है। कितना? ओनली 3 एजुकेशन में कितना खर्चा? ओनली 3.8% ऑफ द GDP। पेंशन में, पेंशन कवरेज इन इंडिया इज ओनली 2.6%, विच इज़ वेरी लो कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो सिर्फ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्चा कर रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो खर्चा कर ही नहीं रही है गवर्नमेंट। तो फिर स्थिति कैसे इंप्रूव होगी? फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो सब लोगों तक अफोर्डेबल कॉस्ट में पहुंचे। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब सबके पास एक बैंक अकाउंट हो, वो बैंक अकाउंट से सब जो है ट्रांजैक्शन करे, सबको डेबिट कार्ड सबके पास हो, क्रेडिट कार्ड सबके पास हो, सबको लोन फैसिलिटी मिले बैंक द्वारा, इंश्योरेंस कवरेज मिले, पेंशन मिले। मतलब आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ही सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, और भी चीज़ें आती हैं। आपको और भी तरह का फाइनेंशियल सर्विसेज मिलना चाहिए एट एन अफोर्डेबल cost. Financial inclusion is the process of ensuring access to financial services to vulnerable groups at affordable cost. तो इंडिया की रैंकिंग अब फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है ये भी देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर द ईयर 2022. Findings: India's financial inclusion index has improved to 56.4 from 53.9. It captures information on various aspects of financial inclusion in a single value ranging between 0 to 100. 0 represents complete financial exclusion, 100 indicates full financial inclusion. तो इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स के अनुसार कितनी है? 56.4 स्कोर जो है इंडिया को मिला है। तो इसमें भी इंडिया की स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी, कि सबके पास फाइनेंशियल सर्विसेज अभी तक नहीं पहुंचा है एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस भी एक बहुत मेजर इशू है। देखो इंडिया में अराउंड 85% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। छोटे किसान हैं जो 1 हेक्टेयर लैंड में अपनी खेती कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर, इतने छोटे लैंड में वो अपनी खेती कर रहे हैं। 85% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उनके पास कोई महंगे मशीन नहीं है, कोई ऐसा इरिगेशन इक्विपमेंट नहीं है कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दे। मेनली वो मानसून डिपेंडेंट है, जब बारिश आएगी तब ठीक से खेती होगी, बाकी टाइम खेती नहीं होगी। तो ऐसे फार्मर्स जो छोटे किसान हैं, इतने ज़्यादा छोटे किसान हैं, तो उनके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या इश्यूज है एग्रीकल्चर सेक्टर में? देखो इंडिया में क्या है ना, सबसे मेजर इशू जो है, इतने छोटे किसान हैं, 85% जो किसान है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इतने कम लैंड में खेती कर रहे हैं, अप टू 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में अपनी खेती कर रहे हैं। ठीक है,
मॉनसून पे डिपेंडेंट है। उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर इशू है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब हार्वेस्टिंग सीजन है तब तो लेबर्स के पास काम है, जैसे ही हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हुआ तब वो बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। देयर इज़ वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इतना फ्लक्चुएट होता है कि उनको भी नहीं पता होता है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका उनको कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज है। इतना कम लैंड अवेलेबल है खेती करने के लिए, डिक्लाइनिंग पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी, अ स्लो रिडक्शन इन द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो लेबर प्रोडक्टिविटी, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर यील्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इतने सारे इश्यूज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जबकि इतने सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए, और इतने ज़्यादा इश्यूज हैं। तो फिर इंडिया को दिक्कत होगी, क्योंकि देखो जो लोग लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी के हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर में अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति खराब होगी तो उनको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में दिक्कत होगा, उनको पैसे कमाने में दिक्कत होगी। फिर अगर पैसे कमाने में दिक्कत हो रही है तो फिर वो बेसिक शिक्षा जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये दिक्कतें आएगी। देखो नियरली 17% स्मॉल होल्डर्स have an average land holding of 1.4 hectare. The average holding of scheduled tribe marginal farmer is 0.48 hectare. इतना कम लैंड अवेलेबल है खेती करने के लिए, ठीक है। देखो बिटवीन 2010-11 एंड 2015-16 द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रोज अबाउट 9 million अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेंसस 2015। तो इतने छोटे किसान हैं इंडिया में, और मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति ठीक नहीं है इंडिया में। इनइक्वालिटी भी एक मेजर इशू है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो इंडिया में जीडीपी इतना बढ़ रहा है, 3.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, फ्रांस को भी पीछे छोड़ दी है, इटली को भी पीछे छोड़ दी है, तो क्या इसका बेनिफिट सब लोगों तक पहुंच रहा है? अमीर तो और अमीर होते जा रहा है, गरीब तो और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। देखो द 2019 रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम टाइटल पब्लिक गुड और प्राइवेट वेल्थ शोड दैट India's top 10% holds 77.4% of the total national wealth. जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ रहा है। ये इनकम का मेजर पोर्शन 77.4% टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है, और टॉप 1% के पास ये इनकम का 51.53% है, और जो बाकी 60% ऑफ पॉपुलेशन बचे उनके पास ये इनकम का सिर्फ और सिर्फ 4.8% है। मतलब कि इसका मतलब क्या हो रहा है? ज़्यादा इनकम तो बहुत कम लोगों के पास है, ठीक है। मतलब इनकम इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है। टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास, इतने कम लोगों के पास इनकम का मेजर हिस्सा है, और जो बॉटम 60% है उनके पास इनकम का कम से कम हिस्सा है, ओनली 4.8%. Economic inequality impacts the GDP per capita. It gives rise to poorer public health and illiteracy, thus increasing crime rates, fueling political instability and eventually destabilizing the society. ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लिए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे मनरेगा, मुद्रा योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया जहाँ पे पेंशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, मुद्रा योजना जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को हेल्प किया जा रहा है, मनरेगा, जनधन योजना हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है एट सब्सिडाइज्ड प्राइजेस, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया। तो ये सब स्कीम्स को आप डिटेल में कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।